बिहार में जब से जमीन सर्वे के काम की शुरुआत की गई है, लोग बड़े कंफ्यूज हैं। लगभग कई महीने बीत गए, लेकिन इसके बावजूद लोगों का कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा है। सरकार बैक फुट पर आ गई। सरकार ने जमीन सर्वे पर स्टे लगा दिया। कई महीने के लिए इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन अब तक लोगों का कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ। सरकार लगातार लोगों को कह रही है कि आपके पास अगर कागज नहीं है तो आप ये मत समझिए कि आपकी ज़मीन छिन जाएगी, आपकी ज़मीन सरकार के पास चली जाएगी। आपकी ज़मीन आपके पास ही रहेगी। सरकार ने 16 तरह की छूट दी है। बताया है कि कैसे बिना कागज के आपकी ज़मीन आपकी हो सकती है, ज़मीन का सर्वे हो सकता है। खुद दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये था कि बहन और पुत्री का हिस्सा क्या ज़मीन में होगा? क्या उन्हें भी वंशावली में शामिल करना होगा, बेटी को, बहन को? इसको लेकर लोग बड़े कंफ्यूज थे। तो अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बता दिया गया है कि अगर आपकी बहन वंशावली में हस्ताक्षर नहीं करेगी, नहीं कह रही है कि मुझे भी हिस्सा नहीं चाहिए, ये तमाम बातें अगर बहन की तरफ से, बेटी की तरफ से नहीं कही जा रही है और वंशावली में उनका भी नाम आपको देना पड़ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं दे नाम, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक तोड़ निकाला गया है और बताया गया है कि कैसी स्थिति में वंशावली में पुत्री या बहन का नाम दर्ज नहीं करना होगा। बताते चले हम आपको कि वंशावली में खतियान रैयत की पुत्री या बहन का नाम तभी शामिल नहीं होगा जब महिला के स्तर से संपत्ति का परित्याग कर दिया गया है अथवा पिता के स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम दर्ज नहीं हो। अगर महिला का नाम है तो अपने पिता की संपत्ति में नियम के अनुसार उनको हिस्सा मिलना है। यानी कि कुल मिलाकर बात यही है, आपके मन में बहुत कन्फ्यूज़न था कि कोई ऐसा तोड़ निकाला जाए कि वंशावली में बेटी का, पुत्री का नाम जरूरी ना हो, उनका नाम ना देना हो। तो बताते चले हम आपको, केवल 2 ऐसी स्थिति है जहाँ पर ऐसा हो सकता है। पहली स्थिति ये है कि या तो बहन लिख कर दे दे कि मुझे अपने पिता की संपत्ति नहीं चाहिए, मैं अपने पिता की संपत्ति से परित्याग कर देती हूँ, या आपकी बेटी लिख के दे दे कि मुझे अपने पिता की संपत्ति नहीं चाहिए, मैं अपने पिता की संपत्ति से परित्याग करती हूँ। अगर ये लिख कर दे देती है बेटी बहन, तो वंशावली में उनके नाम की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा ये विकल्प है, यानी कि दूसरी ऐसी स्थिति है कि अगर पिता की स्व अर्जित भूमि है, उसमें अगर वसीयत में बेटी का नाम ना हो, तो वैसी स्थिति में भी वंशावली में बेटी का नाम, बहन का नाम जरूरी नहीं होगा। यानी कि वो वंश वाली संपत्ति नहीं है, वो आपके दादा की संपत्ति नहीं है, बल्कि आपके पिता ने खुद से खरीदी है और वसीयत में केवल आपका नाम दिया है, अपनी बेटी का नाम नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी बहन को संपत्ति नहीं देनी है, वंशावली में उनका नाम नहीं जाएगा। ये 2 स्थिति बताई गई है सरकार की तरफ से। अगर ये 2 स्थिति है कि पहला तो बेटी बहन परित्याग कर दे संपत्ति का, लिख के दे दे कि मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, वैसी स्थिति में संपत्ति की ज़रूरत, वंशावली में बहन बेटी के नाम की ज़रूरत नहीं होगी। या दूसरी स्थिति की स्व अर्जित भूमि है, कोई भी संपत्ति स्व अर्जित है, खुद से खरीदा है आपके पिता ने या आपने, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि वसीयत में अगर आपने उन लोगों का नाम नहीं दिया है, बेटी का, बहन का, तो आपकी वंशावली में उनका नाम नहीं आएगा। ये तमाम बातें कही गई है। इसको लेकर लोग बड़े कंफ्यूज थे। इस वजह से वंशावली नहीं बन पा रही थी कि बेटी, अगर बहन को नहीं चाहिए संपत्ति तो बहन के बच्चों को चाहिए संपत्ति। अगर आपकी बेटी को संपत्ति नहीं चाहिए तो दामाद को चाहिए, उनके घर वालों को चाहिए, वो लोग वंशावली में हस्ताक्षर नहीं करेंगे। बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा था, परेशान थे, लड़ाइयाँ हो रही थी घर में। लेकिन अब सरकार ने इसका तोड़ निकाल दिया है कि 2 स्थिति हो सकती है। या तो आप अपनी बहन से लिखवा लीजिए कि नहीं, तुम्हें संपत्ति नहीं चाहिए, तुम्हें संपत्ति का परित्याग कर देती हो। या तो अगर आपके पिता की संपत्ति है, वंशागत संपत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके दादा की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपके पिता की संपत्ति और आपके पिता ने खुद खरीदी है या आपने खरीदी है, तो वसीयत में अगर आपने बेटी या बहन का नाम नहीं दिया है, तो वैसी स्थिति में वंशावली में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उनका नाम दर्ज करवाएं। ये तमाम बातें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के द्वारा कही गई है। फिलहाल जमीन सर्वे पर रोक लगा दिया गया है। यूँ कहें कि बहाने से ही रोक लगा है। सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम इस पर रोक लगा देते हैं, बल्कि समय दिया गया है, 6 महीने से एक्सटेंड कर दिया गया। 6 महीने क्या, 10 महीने एक्सटेंड किया गया है। अब आप समझिए कि
6 महीने 10 महीने अगर एक्सटेंड किया गया है तो अगले साल तो चुनाव है, दिसंबर महीने में है हम, अगर आप 10 महीने जोड़ते हैं तो अक्टूबर महीना खत्म हो जाएगा, नवंबर में इलेक्शन है बिहार में। इलेक्शन के बाद ही सरकार को अगर जमीन सर्वे करवाना होगा तो करवाएगी, नहीं तो वो काम पेंडिंग में चला जाएगा। सरकार की तरफ से इसे क्लियर कर दिया गया है, कैबिनेट में भी बता दिया गया, पिछली कैबिनेट में पास हुआ है ये कि हम ज़्यादा समय दे रहे हैं रैयतों को, बल्कि ज़्यादा समय दे नहीं रही है सरकार, ज़्यादा समय ले रही है, क्योंकि नवंबर महीने में काम शुरू हो जाना है, यानी कि इलेक्शन का काम शुरू हो जाएगा। और जमीन सर्वे एक बड़ा लूप होल है। अगर बिहार में इलेक्शन के पहले जमीन सर्वे हो तो नीतीश कुमार की सरकार को बहुत नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि सरकार ने ये कह दिया कि हम अभी जमीन सर्वे पर रोक लगा रहे, इलेक्शन के बाद अगर करना होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं भी किया जा सकता है। सरकार ने साफ तौर पर समय मांग लिया, 10 महीने का समय है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है। सरकार खुद समझ गई है कि हमारे इस नियम में बहुत लूप होल है, हम करवा ही नहीं पाएंगे ये काम। लोग आपस में लड़ाई कर रहे, भाई बहन में लड़ाई हो रही है, बेटी और पिता में लड़ाई हो जा रही है, तो बहुत परेशानी हो रही है। इस वजह से इस पर अभी रोक लगा है। सरकार खुद के लिए समय मांग रही है, इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद फिर से अगर सरकार को करवाना होगा तो ये काम होगा, नहीं तो ये पेंडिंग में चली जाएगी। ना केवल नीतीश सरकार, कोई भी सरकार बिहार में आती है तो जमीन सर्वे को नहीं छुएगी, क्योंकि पता है अगर जमीन सर्वे को छुएगी तो नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। लोग बहुत उस सरकार की फजीहत करेंगे। लोग, जमीन सर्वे एक ऐसा घाव बन गया है कि जितना कुरेदेंगे उतना बढ़ता जाएगा। इस वजह से सरकार ने उसे पेंडिंग में डाल दिया, हटा दिया है बिल्कुल, क्योंकि जमीन सर्वे को लेकर बड़े बड़े सवाल भी उठ रहे थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल कई बार सफाई दे चुके, लेकिन उसका कोई काम सामने नहीं आया। लोग नाराज थे, लोग परेशान थे। लोगों ने यह भी मन बना लिया था कि अगर इस बार जमीन सर्वे होता है तो हम सरकार को वोट नहीं देंगे, इस बार एनडीए को वोट नहीं जाएगा। इस वजह से सरकार ने इसे बंद कर दिया, रोक लगा दिया, ज़्यादा समय मांग लिया। आप समझिए कि 10 महीने का जो टाइम लाइन है, 10 महीने के बाद तो इलेक्शन आ जाएगा, उसके बाद कहाँ जमीन सर्वे होने वाला है। फिलहाल ये तमाम जानकारी निकल कर सामने आई है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हम 16 तरह की छूट देंगे, जिसमें से एक ये बता दिया गया है कि वंशावली में कब बहन या पुत्री के नाम की ज़रूरत नहीं है। 2 स्थिति है। पहली स्थिति ये है कि वो बहन या बेटी आपके लिख के दे दे कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने पिता की संपत्ति से परित्याग करती हूँ। दूसरी स्थिति ये है कि आपके पिता की स्वर्जित भूमि होनी चाहिए और वसीयत में बेटी पुत्री का नाम ना हो, तो ऐसी स्थिति में वंशावली में बेटी पुत्री के नाम की जरूरत नहीं होगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।